1 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से अगर 20 किलोमीटर चौड़ा कोई ऑब्जेक्ट धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई साधारण उल्कापिंड या धूमकेतु नहीं, बल्कि किसी एलियन सभ्यता का एक्सप्रेस क्राफ्ट हो तो क्या होगा। क्या यह हमारी धरती को तबाह कर देगा या इंसानों को हमेशा के लिए एलियंस का गुलाम बना देगा। मगर सवाल ये है कि आखिर यह ऑब्जेक्ट है क्या। यकीन मानिए ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट हमारी धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये 2025 में सौरमंडल से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से नासा, इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑब्जेक्ट धरती के पास से गुजरते हैं, तो फिर एटलस को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। वेल, इसके पीछे रीजन है इसके चारों ओर फैली रहस्यमय थ्योरीज। आखिर क्या है यह पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत स्पेस टेलीस्कोप से हुई थी। दरअसल सर्वे टेलीस्कोप ने एक रहस्यमय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को जब कैप्चर किया तो उसका नाम एटलस रखा गया। इसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, यानी एटलस। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले धरती की सतह के पास से कोई ऑब्जेक्ट ना गुजरा हो, मगर एटलस की रफ्तार ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह 1 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एटलस यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी धरती को तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार साबित हो गया कि यह ऑब्जेक्ट 19 दिसंबर 2025 के आसपास धरती से लगभग 1,70,00,000 मील दूर होकर गुजरेगा। हमें पता है, अब आपने राहत की सांस ली होगी कि चलो हमारी धरती बच जाएगी, क्योंकि यह दूरी बहुत ज्यादा है। भले ही सुनने में यह दूरी बड़ी लगे, मगर ब्रह्मांड की भाषा में यह बहुत ही कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कब और कहां से गुजरेगा। दरअसल यह नवंबर 2025 में सूरज के नजदीक से गुजरने वाला है। हालांकि उस वक्त यह धरती से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूरज की रोशनी इसे छुपा लेगी। फिर दिसंबर में यह शुक्र, मंगल और धरती के पास से गुजरेगा। लेकिन हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हजारों कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स धरती के नजदीक से गुजरते हैं, तो एटलस को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। इसका जवाब है इसका आकार, स्पीड और पथ। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने वैज्ञानिकों का जहां तक कहना है कि एटलस कोई साधारण धूमकेतु और एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मगर सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े वैज्ञानिक ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, और उनके इस दावे का कोई ना कोई आधार तो जरूर होगा। दरअसल इसका कोई एक कारण नहीं है। एक्चुअल में सबसे पहले तो इसका आकार ही इतना असामान्य है कि वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एटलस लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि साधारण धूमकेतु इससे बेहद छोटे होते हैं। इतना बड़ा आकार ही बताता है कि यह शायद कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा कारण है इसकी अजीब रफ्तार। हबल टेलीस्कोप से पता चला कि इसकी गति 1,33,000 मील प्रति घंटा है। इसलिए नासा का कहना है कि यह अब तक का सबसे तेज विजिटर है। इसकी रफ्तार और एक्सीलरेशन किसी प्राकृतिक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जैसी नहीं है। तीसरा कारण है इसकी ट्रेजेक्टरी। हालांकि ये सच है कि बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी एक दिशा होती है, लेकिन एटलस ने ऐसा रास्ता चुना है कि यह ज्यादातर समय सूरज की आड़ में छुपा रहेगा। यानी जब यह धरती के सबसे करीब होगा तब भी इसे साफ नहीं देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह किसी कोवर्ट ऑपरेशन जैसा है, जैसे जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना गया हो ताकि हम इसे पहले देख ही ना सके और ना ही इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके। चौथा कारण है इसका ग्रहों के पास से गुजरना। इसकी ट्रेजेक्टरी बृहस्पति और शुक्र के पास से गुजरेगी, ठीक वैसे ही जैसे जब भी धरती से कोई स्पेस प्रोब भेजा जाता है तो वह ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्लिंग शॉट करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को शक है कि हो सकता है यह किसी एलियन सभ्यता का सर्वे मिशन हो जो धरती के बारे में जानने के लिए भेजा गया हो। पांचवा कारण है अर्थ से हिडन व्यू। दरअसल जब एटलस धरती के सबसे नजदीक होगा तब भी सूर्य और धरती की पोजीशन इसकी झलक छुपा देगी। सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक संयोग है या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा, कहीं यह किसी हाईली इंटेलिजेंट सभ्यता का नतीजा तो नहीं। साथ ही मिल्की वे के केंद्र से इसका ओरिजिन भी हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि एटलस का रास्ता ऐसा है मानो यह सीधे गैलेक्सी के सेंटर से आ रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मिल्की वे से निकलने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी नजरों से लंबे समय तक छुपाना आसान होता है। हालांकि हर कोई इन प्रोफेसर की बातों से सहमत नहीं है। असल में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि एटलस कोई एलियन मिशन नहीं, बल्कि एक साधारण धूमकेतु है। अपनी बातों को साबित करने के लिए इन्होंने कई तर्क भी दिए हैं। दरअसल हर साल हजारों कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स आते रहते हैं। इनमें से कुछ तो धरती के वातावरण में पहुंचने से पहले ही जलकर खत्म हो जाते हैं और कुछ बिना नुकसान पहुंचाए निकल जाते हैं। हालांकि ये सच है कि इसकी स्पीड और आकार में फर्क है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं,
क्योंकि कॉमेट्स कभी धीमी तो कभी तेज गति से चलते हैं और ऐसा उनके आंतरिक स्ट्रक्चर और सूरज की गर्मी से बनने वाली गैस की वजह से होता है। इसके अलावा एटलस धरती से लगभग 1,70,00,000 मील दूर से गुजरने वाला है, यानी धरती से इसका सीधा टकराव संभव नहीं है। और यह तो आप भी जानते हो कि पिछले कई शताब्दियों से हजारों कॉमेट्स धरती के पास से गुजर चुके हैं, मगर कोई भी सभ्यता को खत्म नहीं कर पाया है। इसलिए हो सकता है कि एटलस केवल एक बार की घटना हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी कई वैज्ञानिक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस ब्रह्मांड में इंसान अकेले नहीं है। शायद हमारी जैसी ही कोई सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद है। जबकि नासा और यूरोपियन यूनियन जैसी एजेंसियों का कहना है कि जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, हमें इसे धूमकेतु ही मानना चाहिए। तो इस तरह से साबित होता है कि एक तरफ है एलियन थ्योरी और दूसरी तरफ है कॉमेट थ्योरी। यही वजह है कि एटलस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है और इसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहली बार लोगों को एटलस के बारे में पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। दरअसल जैसे ही एटलस के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं यह धरती से टकराकर सभ्यता को खत्म ना कर दे। हालांकि कुछ लोग तो उत्साहित हो गए थे, क्योंकि वे प्रोफेसरों की बातों पर यकीन कर रहे थे कि आखिरकार हम एलियन से आमने सामने हो ही जाएंगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर तो इसे एलियन इन्वेजन 2025 तक कहना शुरू कर दिया गया था। हालांकि वैज्ञानिक इसे केवल अफवाह बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर यह धरती से ना भी टकराए तो क्या यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर साइंटिस्ट की बताई पॉसिबिलिटीज की बात करें तो भले ही यह धरती से दूर गुजर जाएगा, लेकिन अगर इसकी ट्रेजेक्टरी में हल्का सा भी बदलाव हुआ तो यह हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। हालांकि इससे सीधे सीधे सभ्यता का विनाश नहीं होगा, मगर सैटेलाइट जरूर तबाह हो सकती हैं, क्योंकि यह हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से टकरा सकता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया का आधार सैटेलाइट पर टिका हुआ है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर इंटरनेट, जीपीएस सब कुछ सैटेलाइट पर डिपेंड करता है। और अगर एक भी टकराव हुआ तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आ सकता है। और इतना ही नहीं, डर तो इस बात का भी है कि अगर एटलस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो इससे धरती की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के पावर ग्रिड, इंटरनेट सर्विस और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। और ये तो आप भी जानते हो कि इनका ठप होना धरती के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा। साथ ही एक बड़ी समस्या इस बात की है कि अगर यह एस्टेरॉयड टूट गया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े धरती के वायुमंडल में घुसकर उल्का वृष्टि बना देंगे। उल्का वृष्टि के बारे में तो आप जानते ही हैं। दरअसल ये जलते हुए पत्थरों की बारिश होती है। साथ ही हो सकता है कि इसके बड़े बड़े टुकड़े जमीन तक पहुंच जाएं, जिससे लोकल लेवल पर बहुत भारी विनाश होगा। मगर सबसे बड़ा खतरा तो तब पैदा होगा अगर इसकी दिशा में बदलाव आ जाए और यह अचानक धरती से टकरा जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया यह लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है। 20 किलोमीटर चौड़े ऑब्जेक्ट की टक्कर से इतनी भयंकर शॉक वेव बनेगी कि पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। दरअसल जब डायनासोर का अंत हुआ था तभी इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था, जिसने धरती के सबसे बड़े जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, एक और ऐसी बात है जिसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया है। अभी लोगों का कहना है कि एटलस का पाथ इतना परफेक्ट और छुपा हुआ है कि जिसकी वजह से इसे नेचुरल ऑब्जेक्ट मानने में समस्या आ रही है, क्योंकि इसका पाथ इतना कंट्रोल्ड और स्पेसिफिक है जिससे देखकर शक होता है कि कोई ना कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। और अगर यह वाकई एक प्रोब है तो शायद ये हमारी धरती और सौरमंडल के ग्रहों की मैपिंग कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉयेजर और न्यू हॉराइजन्स कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर यह स्पेसक्राफ्ट है तो क्या एलियन हमसे मिलने आ रहे हैं या केवल दूर से हमें स्टडी करके चले जाएंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इससे पहले भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट 2017 में हमारे सौरमंडल से गुजरा था, जिसका नाम था ओमुआमुआ। 2017 के उस ऑब्जेक्ट के बारे में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा था कि यह एलियन प्रोब हो सकता है, और अब एटलस की एंट्री ने फिर वही शक जगा दिया है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है यह सिर्फ एक धूमकेतु हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी यह सवाल है कि यह धूमकेतु नहीं बल्कि एलियन स्पेसक्राफ्ट है। यही वजह है कि वे वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। एटलस लगातार धरती के करीब आ रहा है और इसके बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं। वैसे चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर यह एलियन स्पेसक्राफ्ट हुआ तो इस बार इंसान और एलियन का सामना होकर रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह मुलाकात आखिर कैसी होगी। क्या यह दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या हमारी धरती को तबाह कर देंगे। धरती पर पहले भी बहुत सारे अनजान ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, जैसे कि 2017 का ओमुआमुआ, जिसे अब तक का सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसका आकार एक सिगार की तरह लंबा और पतला था। इसकी गति और दिशा इतनी अजीब थी कि वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। यही वजह थी कि एवी लोएब ने इसे एलियन प्रोब बताया था, मगर नासा ने तब भी इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही माना था।
इसके अलावा 2019 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब कॉमेट बोरिसोव पहली बार हमारे सौरमंडल में आया। यह पहला इंटरस्टेलर कॉमेट था। यह हमारे पास से इतनी तेजी से गुजरा कि केवल कुछ हफ्तों तक ही इसे देखा जा सका। इसके अलावा 1908 में तुंगुस्का इवेंट भी हुआ था जो रूस में हुआ था। इसमें एक विशाल धमाका हुआ था। माना जाता है कि कोई उल्कापिंड या धूमकेतु वायुमंडल में फट गया था। इतने बड़े धमाके के बावजूद वहां कोई इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसे एलियन एक्सपेरिमेंट तक कहा था। इन सब घटनाओं की वजह से ही वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई हमें देख रहा है। एटलस की एंट्री ने इन शकों को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि यह बाकी एस्टेरॉइड जैसा नहीं है। कुछ मामलों में तो यह उनसे भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा है। इसका आकार बड़ा है, गति तेज है और ट्रेजेक्ट्री असामान्य है। अगर यह कोई एस्टेरॉइड भी है तब भी यह सबसे ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट पहले धरती के पास से नहीं गुजरा है। वैसे हर रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं, मगर चाहे जो भी हो, दिसंबर 2025 पूरी मानव सभ्यता के लिए ऐतिहासिक महीना होने वाला है, क्योंकि हम इंसान सदियों से एक सवाल का जवाब खोजते आए हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, और एटलस शायद इस सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। चाहे यह साधारण कॉमेट हो या एलियन स्पेसक्राफ्ट, दोनों ही स्थिति में यह घटना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह कॉमेट है तो इससे पता चलने वाला है कि ब्रह्मांड कितना ह्यूज एंड अनएक्सपेक्टेड है, और अगर यह स्पेसक्राफ्ट है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। मगर अब सवाल यह है कि क्या 2025 वह साल होगा जब इंसान और एलियन पहली बार आमने सामने आएंगे, या फिर यह हमेशा के लिए एक कॉस्मिक पजल बनकर रह जाएगा। इसका जवाब केवल समय ही देगा। वैसे ही आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।